हमारी पहली प्रेरणा देने वाली खबर है चंडीगढ़ से, जहां 13 साल के मासूम ने मोबाइल से ऑपरेट होने वाला एक रोबोट बनाया है। इस खास बात यह है कि 13 साल का तुषार इसका नाम, हर आधे घंटे में एक रोबोट की प्रोग्रामिंग ये कर सकता है। I can control this robot with my mobile phone. अपने घर में किसी भी दरवाजे को अपने फ़ोन से खोल सकता हूँ या कोई भी कर्टन को ऊपर नीचे कर सकता हूँ। कुछ करने का सपना, बड़ी कल्पनाएं और ऊंची उड़ान भरने की क्षमता रखने वाले इस मासूम का नाम है तुषार सरी। उम्र सिर्फ 13 साल है और 8वीं क्लास में पढ़ाई कर रहा है, लेकिन इसके कारनामे बड़ों के लिए मिसाल बन रहे हैं। तुषार ने मोबाइल फोन से कंट्रोल होने वाला एक रोबोट बनाया है। खास बात यह है कि ये रोबोट मोबाइल से ऑपरेट होता है और आपके एक इशारे पर ये रोबोट सारे काम कर देगा, फिर चाहे घर का दरवाजा खोलना हो या फिर कोई सामान लाना या ले जाना। ये रोबोट ऐसा है कि वो मोटर को घुमाता है जब मैं इसमें फ़ोन में कोई भी की प्रेस करूं, क्योंकि उसमें एक आईसी लगा हुआ है जो इस कोड को लेकर चेंज कर देता है, जो दूसरा आईसी एक्सेप्ट कर देता है। जब मैं बहुत छोटा था, मेरे को तब से ही ज़्यादा चीज़ें बनाने और टेक्नोलॉजी के साथ चीज़ें करने में बहुत शौक था। ऐसा नहीं है कि मोबाइल ऑपरेटेड रोबोट पहली बार बनाया गया है, लेकिन 13 साल की उम्र में इसकी प्रोग्रामिंग कर लेना हैरान करने वाला है। खास बात यह है कि कुछ महीने पहले तुषार ने रोबोट बनाना सीखा और अब वो आधे घंटे में एक रोबोट की प्रोग्रामिंग कर लेता है। तुषार बड़ा होकर वैज्ञानिक बनना चाहता है। उसे बेहद छोटी उम्र से टेक्नोलॉजी से लगाव रहा है। मेरा एम है साइंटिस्ट बनना और ऐसी बहुत सारी चीज़ें बनाकर इम्प्लीमेंट करना आजकल की डे टू डे लाइफ में हमारी। जैसे मैंने बोला, जो मैं फ़ोन से अपना दरवाज़ा खोल सकता हूँ, ये टेक्नोलॉजी ऑलरेडी बनी हुई है, लेकिन लोग इसे इस्तेमाल नहीं करते क्योंकि वो जानते नहीं है कि ये है, क्योंकि ये मार्केट में आप ले नहीं सकते हैं। मोबाइल ऑपरेटेड रोबोट बनाने में तुषार की मदद उनके टीचर ने की है। तुषार के टीचर अक्षय आहूजा 13 साल के इस मासूम की लगन और विज्ञान में उसकी रुचि से बेहद प्रभावित हैं। वी स्टार्टेड ट्रेनिंग स्कूल स्टूडेंट्स और हम लोग अभी तक 10,000 बच्चे ट्रेन कर चुके हैं। तुषार उनमें से एक है एंड तुषार को 6 महीने से हम लोग ट्रेन कर रहे हैं एंड ही क्रिएटेड सो मैनी रोबोट्स एंड आई कैन चैलेंज इंजीनियर्स कि वो तुषार के साथ इस टाइम कम्पीट नहीं कर सकते। तुषार ने अपना निशाना अपने लक्ष्यों पर तय कर लिया है। तुषार अगले माह होने वाले भारत के पहले और सबसे बड़े रोबोटिक्स शो में शामिल होगा। तुषार बड़ा होकर साइंस एंड रिसर्च के क्षेत्र में काम करना चाहता है। निकिता महेश्वरी, जी मीडिया, चंडीगढ़। ये खबर हम आपको इसलिए दिखा रहे हैं क्योंकि तुषार जैसे लाखों बच्चे हैं जो बचपन से विज्ञान में बेहद रुचि रखते हैं और प्रतिभावान होते हैं, लेकिन उनके माता पिता ये समझ ही नहीं पाते हैं। जरूरत है ऐसे बच्चों को बचपन से ऐसा माहौल दिया जाए जिससे वो अपनी उड़ान को पंख दे पाए। और अब आपको प्रेरणा देने वाली अगली खबर हम बताते हैं, उससे पहले आपके काम की 4 बड़ी खबरें। पहली खबर, अंडर कंस्ट्रक्शन फ्लैट की बुकिंग पर डेवलपर्स सर्विस टैक्स नहीं ले सकते हैं। दिल्ली हाई कोर्ट ने घर खरीदने वालों को ये बड़ी राहत दी है। बिल्डर अब तक 3.75% की दर से सर्विस टैक्स लेते हैं। दूसरी खबर है इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक की, लोगो डिजाइन करने पर 50,000 रुपए जीते जा सकते हैं इसके लोगों को डिजाइन करने पर, और mygov.in पर इसे आपको अपलोड करना होगा। लोगो डिजाइन की आखिरी तारीख 9 जुलाई है। तीसरी खबर, 1 अक्टूबर से रेलवे का नया टाइम टेबल लागू होगा। पहले हर साल 1 जुलाई को ट्रेनों का नया टाइम टेबल जारी होता था। हमारी चौथी खबर है, मेडिकल स्टोर खोलने पर केंद्र सरकार 2.5 लाख रुपए और 2.5 लाख रुपए का ग्रांट देगी। मेडिकल स्टोर आपको प्रधानमंत्री जन औषधि योजना के तहत खोलना होगा और इस मेडिकल में सिर्फ सस्ती दवाइयां ही बेची जा सकेंगी। अब एक ऐसी खबर आपको दिखाते हैं जो देश में स्वच्छता के अभियान को आगे बढ़ाने वाली है। जी हां, वाराणसी में खुले में शौच करते पकड़े जाने पर राशन कार्ड रद्द हो जाएगा। प्रधानमंत्री के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में स्वच्छ भारत मिशन को कामयाब बनाने के लिए ये फॉर्मूला
अपनाया जा रहा है। वाराणसी के अलग अलग गांवों में, कस्बों में, मोहल्लों में खुले में शौच करने पर दंड की ऐसी ही सूचनाएं साफ देखी जा सकती हैं। मकसद है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मिशन क्लीन इंडिया को सफल बनाना। वाराणसी को खुले में शौच से मुक्त कराने के लिए स्थानीय प्रशासन ने आर्थिक जुर्माना लगाने के साथ साथ राशन कार्ड निरस्त करने का फैसला किया है। हमने ये लक्ष्य लिया है 31 मार्च 2018 तक हम लोग इस जनपद को खुले में शौच मुक्त घोषित करना चाहते हैं। जेई टेक्निक साहब इसमें लगे हैं। गांव-गांव में चैंपियंस बना दिए गए हैं। CLTS टेक्निक के अंतर्गत गांव वालों को खुद प्रेरित किया जा रहा है कि खुद वो अपने शौचालय अपने बलबूते पर बनाएं और उनको स्वीकृति पत्र भी दी जा रहा है। लेकिन शौचालय का धनराशि शौचालय बनाने के बाद ही उनको हस्तांतरित की जा रही है, वरना व्यवहार परिवर्तन नहीं आएगा। प्रशासन ने फैसला किया है तो लोग इसे मानने भी लगे हैं, लेकिन जिन्होंने नहीं माना उन्हें अपने राशन कार्ड से हाथ धोना पड़ा। हालांकि अब वो गलती मान रहे हैं और आगे से खुले में शौच न करने की कसम खा रहे हैं। सजा यही मिला हुआ कि हम कह दिए, हमको डीएम साहब को नाराज हो गए हैं, हमारा बंद कर दिए हैं। क्या क्या बंद किया? राशन कार्ड? हाँ, राशन कार्ड और जो कि बंद कर दिए। वाराणसी में 120 गांव ऐसे हैं जहां पर 100% शौचालय बनाने का लक्ष्य है। इन गांव में ग्राम प्रधानों, ग्राम पंचायत अधिकारियों को ग्रामीणों को जागरूक करने की जिम्मेदारी दी गई है। इसके अलावा हर गांव में निगरानी समिति का गठन किया गया है। निगरानी समिति सुबह शाम खुले में सीटी बजाकर शौच करने वालों को न केवल रोकने का कार्य करती है, बल्कि घर घर जाकर लोगों को शौचालय के इस्तेमाल के लिए प्रेरित करती है। लोगों को जागरूक किया जाए, को जागरूक किया जाए कि लोग खुले में न जाएं, उसकी महत्ता को समझें। जो हम लोगों का सारा पैसा जो जितना कमा रहे हैं सब डॉक्टरों के घर चला जा रहा है और उसका मुख्य कारण यही है कि खुले में शौच। हम लोग सुबह से शाम, सुबह भी 4 बजे भोर से सीटी और टोपी लगा के लाइट लेकर सभी को रोकते थे और उनको कहा गया था, प्रेरित कर उनके व्यवहार में परिवर्तन लाने के लिए कहकर उनको शौचालय का प्रयोग करा। हो सकता है कि राशन कार्ड जब्त करने की योजना लोगों को पसंद ना आए, लेकिन डर की वजह से लोग खुले में शौच से जरूर बचने की कोशिश करेंगे। रवि कुमार, जी मीडिया, वाराणसी। और लोगों के डर से और लोगों में डर से भी अगर कुछ अच्छा होता है तो उस डर में कोई बुराई